स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले 4-5 दिनों से बहुत चर्चा हो रही है क्रेडिट स्विस के बारे में कि क्या क्रेडिट स्विस कोलैप्स होने वाला है, जिसकी वजह से 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसको लेमन मोमेंट कहा जाता है, क्या ये वापस होने वाला है। इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या ये क्रेडिट स्विस, है क्या एग्जैक्टली, करता क्या है, इसके गिरने से ग्लोबली क्या असर पड़ सकता है, क्यों हो सकता है, बहुत कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आज यूपीएससी का कोर्स लेने का आखिरी डेट है। आज अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाए। इसके अंदर आपको अनेक फीचर्स मिलते हैं, 900 प्लस आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग, नोट्स दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ यहां पर आपको मेंटरशिप भी दिया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये क्रेडिट स्विस होता क्या है। क्रेडिट स्विस एक प्रकार का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है। कहने का मतलब, जैसे भारत के अंदर आपने देखा होगा बहुत से बैंक देखने को मिलते हैं, जैसे आईसीआईसीआई, एसबीआई। तो ये तो क्या है, रिटेल बैंकिंग है। यहाँ पर पैसा लिया जाता है, सेविंग्स में लोग अपना पैसा जमा करते हैं और फिर बैंक उसको उधार पर देता है। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई प्रकार के बैंक्स होते हैं जिनको डेवलपमेंट बैंक्स कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट बैंक कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट बैंक बेसिकली क्या होता है कि अलग अलग कंपनीज में निवेश करता है, अलग अलग चीज़ों में निवेश करता है। अगर आपको पैसे की जरूरत है, कहीं पर कुछ है, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा कारोबार है, तो इस तरह की जो बड़े बड़ी चीजें होती हैं उसके अंदर जो निवेश किया जाता है उनको इन्वेस्टमेंट बैंक कहते हैं। और इस तरह के इन्वेस्टमेंट बैंक जो कि बहुत लार्ज स्केल पर काम करते हैं, पूरे दुनिया में काम करते हैं, उसको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक कहते हैं। तो क्रेडिट स्विस बेसिकली एक प्रकार का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है। इनके द्वारा कई रिपोर्ट्स भी जारी किए जाते हैं। आपने देखा होगा क्रेडिट स्विस की द्वारा रेटिंग्स जारी की जा रही हैं। भारत की रेटिंग कभी बढ़ा दी गई, भारत की जो रेटिंग है उसको कभी गिरा दी गई, जो बॉन्ड्स होते हैं उसकी रेटिंग कभी बढ़ा दी गई। तो ये रिपोर्ट्स भी जारी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है और दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक है। अगर ये गिरेगा, अगर ये प्रॉब्लम में आएगा, तो इसकी वजह से फर्दर रिपरकशन हो सकता है। इसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड के अंदर ज़ुरिच में देखने को मिलेगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी, ध्यान रखिएगा, कैपिटल है बर्न, लेकिन जो सबसे बड़ा शहर है स्विट्जरलैंड का वो है आपका ज़ुरिच। और इसके साथ साथ क्रेडिट स्विस एक ऐसा बैंक है जो कि अपने जो क्लाइंट्स हैं उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को भी रखता है। आपने देखा होगा ना, स्विट्जरलैंड के अंदर लोग बहुत सारा पैसा जमा करते हैं, तो उनकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है वो इसको वन ऑफ द मोस्ट, मैंने आपको बताया ना, ग्लोबल सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक मानता है। जैसे भारत के अंदर आपने देखा होगा आरबीआई एक लिस्ट जारी करती है जिसको कहा जाता है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक। तो ये क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत के अंदर वो बैंक्स अगर वो कोलैप्स हुए, अगर वो गिरे, तो इसका बहुत बड़ा असर आएगा। पूरी भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। उन बैंकों को डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक कहा जाता है। तो भारत के अंदर इस तरह के 3 बैंक हैं, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, राइट। उसी तरीके से ग्लोबल बैंक्स होते हैं, ग्लोबल। तो क्रेडिट स्विस ये आपका ग्लोबल सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स में से आता है। 1856 में इसको बनाया गया था और स्टार्टिंग में बेसिकली इसका काम था स्विट्जरलैंड के अंदर रेल सिस्टम को डेवलप करना, आगे चलकर इलेक्ट्रिकल ग्रिड, इस तरह की धीरे धीरे करते करते इसका कारोबार बहुत बड़ा हो गया है। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है। बेसिकली क्या हुआ है कि ये इस समय दुनिया के अंदर जो टर्मोइल चल रहा है, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसके सेंटर में है। बताया जा रहा है कि रूमर्स स्प्रेड हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये जो बैंक है इट इज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, ये कभी भी गिर सकता है। और इसी की वजह से आप खुद सोच के देखो, अगर मान लो आपका कोई पैसा है किसी बैंक के अंदर और अगर आपको कोई खबर आ गई कि वो बैंक डूबने वाला है, आप क्या करोगे? आप जल्दी से उस बैंक की तरफ भागोगे और उसमें से पैसा निकालने की कोशिश करोगे। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे ही खबर पता चल रही है कि क्रेडिट स्विस जो है वो गिरने वाला है, प्रॉब्लम आ रखी है, इसकी वजह से क्या होगा, लोग उसके जो शेयर्स हैं उसको बेचना स्टार्ट कर देंगे, उसको लेंगे नहीं, रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ वैसा ही वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से कहा जा रहा है कि ये रिमाइंड करा रहा है, 2008 में भी वैसा ही हुआ था। 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? उसकी शुरुआत हुई थी लेमन ब्रदर्स जो बैंक है
जो ये भी इन्वेस्टमेंट बैंक था लेमन ब्रदर्स, और वो गिर गया, वो बैंकरप्ट हो गया, और उसी के बाद से जो पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है वो आपको देखने को मिला। और वही लोगों को लग रहा है कि अगर ये हुआ तो हो सकता है ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है इस समय 2022 में, उसकी शुरुआत क्रेडिट स्विस के गिरने से हो सकती है। और हुआ क्या है कि इसका अगर आप शेयर प्राइस देखोगे पिछले कुछ दिनों में लगातार तेजी से गिरा है। यहां पर स्पेशली आप देखो, ये आपको एक शार्प गिरावट देखने को मिलेगी। वैसे अगर आप देखोगे पिछले एक साल के अंदर इसका जो प्राइस है वो 60% गिर गया है। किसी शेयर का प्राइस सोचिए 60% गिर जाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि क्रेडिट स्विस का जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है CDS, इसका स्प्रेड 14 ईयर हाई पर चला गया। आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोग ये स्टेटमेंट अभी तक नहीं समझ पाए होंगे कि ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है। डोंट वरी, ये मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा, अभी इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं। लेकिन यहां पर सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आखिरकार इसके गिरने की खबर क्यों आई, मतलब क्या हुआ अचानक से ऐसा जिसकी वजह से कंसर्न बढ़ गया कि क्रेडिट स्विस खत्म हो सकता है, बैंकरप्ट हो सकता है। रिसेंटली क्या हुआ है ना कि यहां पर जो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने एक लेटर लिखा 30 सितंबर को अपने एम्प्लॉयज को, और इस लेटर में यहां पर भरोसा देने का कोशिश किया कि आप चिंता मत करिए, मार्केट के अंदर जो खबर चल रही है, रूमर्स फैल रहे हैं कि हमारा बैंक गिर जाएगा, ये हो जाएगा, शेयर प्राइस गिरता जा रहा है, आप इन सबको नज़रअंदाज करिए। बैंक स्ट्रांग है, बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो आप खुद सोच के देखो, अगर कहीं आग लग, अगर मान लो कहीं लोग बात कर रहे हैं कि इधर आग लगी है, तो कहीं ना कहीं तो चिंगारी जला होगा, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा होगा, जिसकी वजह से इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनको ये बातें अपने एम्प्लॉयज को कहनी पड़ रही है, उनको भरोसा देना पड़ रहा है। अगर आप देखोगे क्रेडिट स्विस के पास पूरे दुनिया भर में 50,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसका जो ब्रांच है ना क्रेडिट स्विस का, वो बहुत सारे कंट्रीज में फैला हुआ है। तो 50,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं, $1.6 ट्रिलियन का जो एसेट है वो मैनेज करते हैं ये लोग। लेकिन 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से अगर आप देखोगे तो क्रेडिट स्विस जो है वो अपनी मार्केट वैल्यू होता गया है। खैर जो भी है, यहां पर मैं अब एक और चीज बात करना चाहूंगा, वो है क्रेडिट स्विस के बॉन्ड्स के बारे में, कि ये जो खबर चल रही है ना कि क्रेडिट स्विस बैंकरप्ट हो सकता है, गिर सकता है, तो इसका एक और कारण है इसका बॉन्ड। बेसिकली क्या है ना कि इसका बॉन्ड का प्राइस बहुत सस्ता होता जा रहा है। अब समझो, मान लो ये बैंक था, ये क्रेडिट स्विस है, ठीक है, इसने एक बॉन्ड जारी किया था। बॉन्ड के माध्यम से आप क्या करते हैं, आप पैसा कलेक्ट करते हैं। तो क्रेडिट स्विस ने यहां पर बॉन्ड जारी किया जिसके माध्यम से पैसा कलेक्ट किया लोगों से। अब ये बॉन्ड की मान लो वैल्यू थी 100 रुपए, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब क्या है कि लोग इस बॉन्ड को क्या रखना चाहेंगे अपने पास, उनको लगेगा ना कि मैंने ये बॉन्ड खरीदा था, अब हो सकता है कंपनी ये पैसा ना लौटाए, ठीक है, अगर ये कंपनी गिर जाएगी, ये बैंक गिर जाएगा, तो हो सकता है उनका पैसा डूब जाए 100 रुपए। तो लोग क्या करेंगे, इस बॉन्ड को बेचना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, सस्ते दाम पर, कि मैंने 100 रुपए पे खरीदा था, प्लीज मेरे से कोई 95 रुपीज में ले लो, प्लीज मेरे से कोई 90 रुपए में ले लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बॉन्ड का प्राइस गिरेगा। आपने अक्सर सुना होगा, जब भी बॉन्ड का प्राइस गिरता है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है, क्योंकि जो अगला बंदा सस्ते दाम पर इसको ले रहा है, मान लो 90 रुपए पे ले रहा है, उसके लिए तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा ना, क्योंकि उसने 90 पर लिया, और जो बॉन्ड पर क्या है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है, 5%, 6%, 7%, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलता रहेगा। तो जब भी बॉन्ड की प्राइस गिरती है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है। तो यहां पर यही हो रहा है कि लोग क्रेडिट स्विस का बॉन्ड नहीं रखना चाह रहे हैं। उनको डर है कि ये अगर कंपनी डूब गई, ये जो बैंक है वो डूब गया, तो उनको पैसा कहां से मिलेगा। और इसका देखिए इंप्लीकेशन क्या होता है, इसका प्रॉब्लम क्या होगा कि एक बार यहां पर बॉन्ड यील्ड बढ़ने लग गया, तो अगली बार जब ये बैंक वापस से बॉन्ड जारी करेगी मार्केट से बोरो करने के लिए, तो इनको हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। जैसे कि आप देखो, अगर मान लो भारत की सरकार अगर बॉन्ड जारी करती है, तो भारत की सरकार को हो सकता है वो बॉन्ड जारी करके 6% इंटरेस्ट रेट पे करना पड़े। लेकिन वही मान लो अगर इराक की सरकार, पाकिस्तान की सरकार अगर बॉन्ड जारी करती है, तो पाकिस्तान की सरकार को ज्यादा बॉन्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी पर कम भरोसा है और भारत की इकोनॉमी पर ज्यादा भरोसा है। उसी प्रकार से अगर आप भारत यूएस का कंपेयर करोगे, तो यूएस की इकोनॉमी पर ज्यादा भरोसा है भारत के मुकाबले, तो यूएस की सरकार को कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो यहां पर यही होता है कि क्योंकि भरोसा कम हो रहा है क्रेडिट स्विस के ऊपर, तो इनको और ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा आगे फ्यूचर में बोरो करने के लिए। और प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो में क्या है, एक तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही है, अगर इनको कुछ बोरो करना है तो उसके लिए ज्यादा पेमेंट करना है। तो ओवरऑल यहां पर क्या हो रहा है, एक प्रकार से क्रेडिट स्विस जो है वो ट्रबल में
जाता जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अब मैं वापस से आता हूँ सीडीएस के ऊपर। मैंने अभी आपको बताया था ना अभी कि यहाँ पर एक और प्रॉब्लम हो रहा है, वो हो रहा है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। अब ये बॉन्ड वाला मामला अगर आप समझ गए तो ये भी आप समझ जाओगे। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होता क्या है? देखो, ये एक प्रकार का इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट है। कहने का मतलब, मान लो आपने एक गाड़ी ली, कार लिया, कार लेते हो तो क्या करते हो? इंश्योरेंस कराते हो। कल के डेट में कार खराब हो गई, टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, तो आपका वो इंश्योरेंस काम आएगा। आप सस्ते में, आपका जो है पैसा नहीं लगेगा और इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। तो यहां पर क्या होता है कि ये यहां पर भी सीडीएस जो है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप भी कुछ वैसा ही है। मान लो कि मैंने 1000 रुपए यहां पर दिए थे क्रेडिट स्विस को, यहां पर लैंड किया था, तो क्रेडिट स्विस के पास मेरा 1000 रुपए। अब मुझे यहां पर डर होने लग रहा है कि मैंने ये जो बॉन्ड खरीदा था 1000 रुपए का, और मैंने ये जो 1000 रुपए क्रेडिट स्विस को दिए हैं, हो सकता है कल के डेट में मुझे ये पैसा ना आए। तो मैं क्या करूंगा, इस बॉन्ड को इंश्योर करा लूंगा, एक इंश्योरेंस कंपनी से करा लूंगा, और उसके लिए मुझे कुछ इंटरेस्ट पे करना होगा। जैसे कि मान लो मैं एक इंश्योरेंस कंपनी के पास गया और मैंने 10 रुपए का इंश्योरेंस ले लिया, ये कह के कि अगर मान लो कल के डेट में क्रेडिट स्विस डूबती है तो ये इंश्योरेंस कंपनी मुझे 1000 रुपए लौटाएगी, क्योंकि यहां से तो मुझे मिलना नहीं था, यहां से तो मेरा डूब गया पूरा पैसा, तो ये इंश्योरेंस कंपनी मुझे 1000 रुपए देगी। तो ये जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है वो एक प्रकार का इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट होता है। अब मान लो जितना ज्यादा रिस्क बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा क्रेडिट स्विस खतरे में जाता जाएगा, उसकी वजह से क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के ऊपर जो इंश्योरेंस प्रीमियम देना है मुझे, जिसको स्प्रेड कहा जाता है, वो बढ़ता जाएगा। अब इंश्योरेंस कंपनी कहेगी देखो अब ये खतरे में जाती जा रही है, तो अब 10 रुपए के बजाय अब ये इंश्योरेंस का प्रीमियम 15 हो गया, अब इसकी बजाय 15 की बजाय 20 हो गया, तो ये स्प्रेड बढ़ता जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ है कि पिछले 14 साल में ये जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का जो स्प्रेड है वो सबसे हाई पर चला गया है। तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है? इससे यही पता चल रहा है कि क्रेडिट स्विस जो है, ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो ट्रबल में है, वो गिर सकती है, बैंकरप्ट हो सकती है। और इसीलिए पिछले एक हफ्ते से लगातार आप इसके बारे में खबर सुन रहे होंगे। अब फाइनली यहां पर क्वेश्चन है जो आपके मन में आ रहा होगा कि क्या एक्चुअल में ऐसा हो सकता है, क्या 2008 जैसा क्राइसिस आ सकता है क्रेडिट स्विस की वजह से? देखो, बहुत सारी जो इकोनॉमिक एनालिस्ट है ना, उनका कहना है कि नहीं, ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि पहला उनका यह मानना है कि इनके पास काफी अच्छा खासा अभी भी कैपिटल है। अगर कल के डेट में कोई लॉस होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो इनके पास इतना कैपिटल है कि वो उसको बचा सकते हैं। यहां पर सिटी बैंक ने भी ये कहा कि क्रेडिट स्विस का जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है वो काफी अच्छा है। ये 2008 से आप कंपेयर नहीं कर सकते। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का मतलब ये हुआ कि इस बैंक के पास कैश कितना पड़ा है, मतलब कल के डेट में अगर ये बैंक में कोई प्रॉब्लम आती है तो इनके पास कितना कैश बचा है ताकि वो उस चीज से उभर सकें। तो ये काफी अच्छा है इस बैंक के पास। साथ ही साथ यहां पर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 2008 में तो क्या था, यहां पर जो क्राइसिस आया था उसके बाद से बैंकों के ऊपर काफी निगरानी रखी गई है, बहुत सारा रेगुलेशन लगाया गया है, तो 2008 वाला सिचुएशन शायद ना हो। अब आगे क्या होने वाला है, देखो, ये जो बैंक है क्रेडिट स्विस, अक्टूबर 27 को यहां पर एक नया प्लान लाने वाली है कि किस तरीके से जो बैंक की फंक्शनिंग है उसको और बढ़ा सकें, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकें, लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल फ्यूचर कैसा होगा बैंक का, इसको लेकर ये लोग एक नया प्लान लाने वाले हैं। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से चीजें टर्न आउट होती हैं, नहीं होती। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो पूरा टॉपिक था क्रेडिट स्विस का, ये आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं द मिनिमम इंटरेस्ट रेट ऑफ अ बैंक बिलो विच इट इज नॉट वायबल टू लेंड इज नोन एज व्हाट? 4 ऑप्शन है यहां पर बताना है कि मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर, मतलब उससे कम इंटरेस्ट रेट पर वो बैंक पैसा नहीं उधार पर दे सकती, उस रेट को क्या कहते हैं? अक्सर आप न्यूज़ में सुनते होंगे। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं। आज आखिरी डेट है इसके अंदर एडमिशन लेने का। यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।